सबसे पहला काम होगा, उसके लिए आपको SAP के अंदर जाना है। SM12 से पहले हमेशा अपने सर्वर को रिफ्रेश कर लो। हो गया? अब एस्केप से बाहर आ जाओ। पहला काम जो हमारे सर्वर पे होगा उसका नाम होगा SPRO, SAP रेफरेंस ING बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आ जाओ। जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। दिख रहा है? ये रहा पहला वाला ऑप्शन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ग्लोबल सेटिंग्स। SAP के अंदर सबसे मुश्किल काम जो है ना वो सेटिंग्स को डिफाइन करना। इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ, अंदर जाके तो बंदा बना लेगा, यहाँ तक पहुँचे कैसे? असली मुश्किल तो यही आ जाती है। और अगर आप कोड भी याद रखना चाहते हो तो एक दो कोड नहीं, देखो अगर आपको इसका कोड नहीं पता, इसका कोड क्या है नहीं पता ना, इसको हम टी कोड से डालना चाहते थे, इसका प्रोसेस मैंने बताया था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले, डॉक्यूमेंट, ये रहा। देख लो इसका कोड क्या है, लास्ट के 4 डिजिट कोड है, ये रहा OB46। लेकिन ये कोड भी इतने सारे हो जाएंगे ना कि तुम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो? तो आपको इसको अपने दिमाग से याद करना पड़ता है, जैसे आप कर सकते हो, रट्टे मान लो, चाहे करते करते करो, लिख लिख के करो, याद होना चाहिए शॉर्ट वाले। यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब एक न्यू एंट्री करके बना लेते हैं। तो हमारा पहला काम जो हो जाएगा वो हो जाएगा F2 से मैंने बना दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अरे एन क्या था? NI ना, तो NI के नाम से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप मल्टीपल होते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा S होता है बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एंटर मारो, सेव कर दो। तो मैंने पहला टाइप क्या बना दिया? NI। क्या नाम से बना दिया? यानी कि मेरी जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्रीज पास होंगी वो NI के अंदर होंगे। इसको ना मैं एक जगह पे नोट डाउन भी कर देता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा आपको, सही रहेगा? ध्यान में रहता है ना, बंदे को मिलता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है। तो पहला काम होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सेटिंग पे आपको ये बनाने का। उसके बाद आपका दूसरा काम होगा बस उसी के नाम से प्रिपेयर बैलेंस वाला, दिख रहा है? तो प्रिपेयर बैलेंस अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाना है, न्यू एंट्री करना है। अभी कैसा बनेगा? इंटरेस्ट इंडिकेटर नेम क्या डाला मैंने? NI। फ्रीक्वेंसी में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो मंथली चार्ज करोगे, एनुअली करोगे, कैसे करोगे? मंथली। सेटलमेंट डेट कब होगी? 1 से 31 के बीच में। तो क्या डालो? मैंने डाले 01, कुछ भी डाल सकते हैं, वैसे नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं है। कैलेंडर टाइप कौन से कैलेंडर पे चलेगा? देखो अलग अलग कैलेंडर टाइप होगी, उसकी डेट भी फॉर्मेटिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना। आ गया? हमने जो लेना वो ये वाला लेना, 28 तारीख। सबसे छोटा यही होता है 28 तारीख का महीना, 31 तारीख, 365 दिन। तो ये वाला लेना, और मत लेना क्योंकि 30 का तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, इसमें फर्स्ट डेट नहीं आ रही। तो 28 तारीख, 31, 365 ये ले लेना, सही है? और यहाँ पे होगा बैलेंस यूनिट, नीचे आ जाएगा बैलेंस यूनिट। देख रहे हैं यहाँ पे? इसको सेव कर देना। बन गया सेव। और हमने सेटिंग बना दी कि हमारा मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है, दूसरा नहीं तीसरा काम होगा, वो होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर इंटरेस्ट रेट डिफाइन करने का, उसकी वैल्यू डिफाइन करने का। तो कैसे होगा? जैसे यहीं पे नीचे होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे होगा डिफाइन रेफरेंस इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे क्लिक कर लो।
और न्यू एंट्री से अपना सर्वर पे नया क्रिएट कर लो इंटरेस्ट रेट टाइप के लिए। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो मैंने बोला NI के नाम से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे लॉन्ग टेक्स्ट में इंटरेस्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया मैंने फ्रॉम डेट हमें से यहाँ से पढ़ते 1 अरे यार एंटर मार दे बस गलती से नहीं बन जाएगा 1/4/2023 से फाइनेंशियल ईयर की यही डेट होगी ना स्टार्टिंग हो रहा है। करेंसी INR एंटर मार के सेव कर देना बन गया सेव कर दो। तो फ्रॉम डेट का मतलब हमेशा फाइनेंशियल ईयर की डेट पड़ती है। उसमें आप करंट डेट भी डाल सकते हो चाहो तो बट इंटरेस्ट तो हम ईयर के हिसाब से वो मंथली के हिसाब से लगा रहे हैं ना तो वो महीने से शुरू होगा। मगर आप ये चाहते हो कि करंट डेट से शुरू हो इंटरेस्ट किसी पे तो यहीं पे क्लिक कर लेना और आज की करंट डेट डाल देना। आज की करंट डेट क्या होगी 7 तारीख है 8 तारीख है 8 तारीख है। तो ये तो 23 का आ रहा है ना हमने आगे आना है। अरे आने रहा है इसमें सर ऊपर 24 कर दो ना साल चेंज हो सकता है। होगा सर वाओ 8 तारीख हो गया। खत्म। तो आपने अपने सर्वर पहले एक ऐसे इंटरेस्ट डिफाइन करना है। उसके बाद दूसरा काम होता है टाइम उसका। तो ये आपको समझ में आएगा कि डिफाइन इंटरेस्ट रेट कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद उसका टाइम डिफाइन करना होता है इसी जगह पे डिफाइन टाइम डिपेंडेंट टर्म्स इस पे क्लिक करना न्यू एंट्री बना लेना। अब देखो इंडिकेटर क्या हो गया NI करेंसी INR इफेक्टिव फ्रॉम आज से सीक्वेंस में कुछ भी डालो लिखे 01। अब इसमें ना दो तरीके से लिया जाता है एक डेबिट बैलेंस पे लगता है एक क्रेडिट बैलेंस पे लगता है। तो यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे आएगा सबसे पहले डेबिट बैलेंस ले लेना क्या ले लेना डेबिट बैलेंस ये ना और इंटरेस्ट रेट विल भी अगर यहाँ पे हमारा अपना आ जाता तो पहले नंबर NI आ गया एंटर मारो करेंसी विल भी INR कलर डाल देना सेव करो ये आगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये था हमारा बना हुआ NI सेव करो। तो यहाँ पे सर हमें रेट डाल देते क्या नहीं रेट अब पड़ेगा इसके बाद। अच्छा कि हमने सेटिंग कर दी कब से इंडिकेटर लगेगा किस बैलेंस पे लगेगा डेबिट क्रेडिट पे यहीं पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो ये तो डेबिट के लिए बना दिया एक और बना लो क्रेडिट के लिए इंडिकेटर विल बी NI करेंसी INR इफेक्टिव फ्रॉम ये सीक्वेंस में डाल दिया जैसे 02 यहीं पे क्लिक करो तेरा इंटरेस्ट रेट हो गया NI मैंने सबको सेम डाला बस इसको डेबिट की जगह क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया और इसको 02 कर दिया पहले 01 डाला था एंटर मारो सेव हो गया। ये सर इसलिए डाला कि बैलेंस या तो क्रेडिट हो गया डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया दो ही हो सकते हैं। अब इसकी वैल्यू पड़ेगी कितना % इंटरेस्ट रेट लगाना चाहते हैं। वाशो आप बताओ कितना चाहते हो आप कितना लगाऊं मैं इंटरेस्ट रेट। हाँ 5% यार फिर वही बात तुम खुद इतने टाइम से स्टॉक मार्केट करो 5% क्या वैल्यू है 5% की 5% में मिलता आजकल कोई इंटरेस्ट है सच बताना गवर्नमेंट देता होगा इंसान तो नहीं देगा ना लोग 10% पे देते ना। हाँ आप लगा दो जितना भी लगाना है चला मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करा न्यू एंट्री पे जाता हूँ ठीक है। रेफरेंस मैंने डाल दिया NI वैलिड फ्रॉम एक आज की डेट डाल देता हूँ 08/02/2024 से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल देता हूँ कम से कम मिनिमम तो 15% होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बढ़िया ही सोच रहे सर भाई जब बड़ा सोचेंगे तो कुछ 15% इंटरेस्ट रेट निकाल लिया पता चल रहा पूरा लॉस में चलेगा बड़े इंटरेस्ट रेट के लिए। अब देखो यहाँ पर मैंने 15 लिखा हुआ है 15 ये 15 है
एंटर करते ही डॉट लग जाएगा, 000 लग जाएगा। तो ऐसे मत सुना 15 करोड़ इंटरेस्ट रेट है, देखो वो 15 ही है फिर भी, बट एसएपी का फॉर्मेट ऐसा है कि वो उसको ऐसा डिफाइन करता है, बड़ी संख्या में कर रखा हूँ से। हाँ बड़ी संख्या में कर रखा। ये कहाँ से आया था? ये नाइजीरियन है, अपने यहाँ से, अपने यहाँ के तो नहीं लग रहे। इंडिया का थोड़ी नहीं, वो दिख रहा है कान दरवाजे से ऊपर पहुंच रहा है, बाल भी तो चला ही स्टाइल के। सब ऐसे ही है। हाइट अच्छे अलग होते हैं। मेरे पे आते थे 2 स्टूडेंट, इतना वो मारते थे, मैं उनसे दूर थोड़ा डिस्टेंस पे रहता था, अलग ही सा नहीं उनका हिसाब किताब। चलो अब हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है, इंटरेस्ट रेट हो गया। हाँ। अब हमने इसके जीएल बनाने, क्या बनाने, जोर से बोलो। GL। छठवां टॉपिक, इसमें टॉपिक ही 7 होते हैं टोटल, इसके बाद एंट्री बन जाएगी। जीएल कैसे बनाएंगे, किसी को नहीं पता, मैं ही बताता हूँ। जीएल FH00 से बनते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एसएपी में आ जाओ, स्लैश एन डाल दिया, FS00 डाल दिया यहाँ पे। अब किसके, देखो अपनी कंपनी का पहला कोड यहाँ से सिलेक्ट करो, सर्च करो, यहाँ पे जाओ, NI24 ये ना बन गया। अब जीएल पहले बनेगा एसेट्स के अंदर, किसके अंदर बनेगा, एक मिनट हो गया उधर। देखो एक एसेट्स के अंदर बनाते और एक बनाते किसके अंदर, एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। तो जो पहला मेरा जीएल बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसी सर्विस से बना दो क्या, कॉस्ट सर्विस पे, एक्सपेंस पे बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करा, कितने से क्रिएट होगा, 400, एक दिन यहाँ पे 420 नंबर भी आएगा, उस दिन शेयर मार्केट में मिलेगा। कंपनी का कोड क्या डालो यहाँ पे, NI24, यहाँ पे डालो शॉर्ट नेम। तो मैं बना रहा हूँ किसका जीएल बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने INT, यहाँ पे लिख दिया INT कैलकुलेशन, यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन, जो भी लिखना है वो आप देख लेना, ठीक है, आपकी मर्जी है। एक्सपेंस में तो आएगा, एक्सपेंस हो गया, कंट्रोल डेटा पे गए, क्या डालेंगे, YB 001 क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, चार्ज कर रहे हैं ना, कभी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, उसके लिए वो एक्सपेंस है। हम अपने पर्सनल यूज के लिए थोड़ी ना करते हैं कभी कोई काम। आप पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा हो ना अकाउंट्स के अंदर, कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन होते हैं। हम ये नहीं डाल रहे कि हम काम करें, हमें मिल रहा है, हम एंट्री करें। हमारे पास एसएपी का सर्वर होगा क्या, हम तो कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं ना। तो डेबिट बैलेंस के लिए भी बनेगा, क्रेडिट बैलेंस के लिए बनेगा, दे भी रहे हो और मिल भी रहा है, तुम समझे। YB 01, कभी भी कोई अकाउंट्स में पड़ी होगी एंट्री, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा किसका होता है, कंपनी का होता है, कभी भी पर्सन का नहीं होता है। बन गया। तो एक तो ऐसे जीएल बना लोगे, कोई प्रॉब्लम है जीएल बनाने में। अब एक बना लेते हैं किस पे, एसेट्स का, लॉन्ग टर्म के लिए है ना। 120 बन चुके हैं, 121 यहाँ पे लिख दिया ना, लॉन्ग टर्म, ठीक है। 12% 15% डाले, ठीक है। एसेट्स यहीं पे गए, नीचे आ जाएंगे, किस में जाएंगे, शॉर्ट की में क्या डालेंगे, 001 क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, YB 01। कई लोग बोलते हैं इसको लायबिलिटी में डालो, अभी तो मिल रहा है ना, जब मिलेगा तो फिर एसेट से होगा, जब दोगे तो लायबिलिटी बनेगी। कोई भी चीज ऐसी होती है, अगर कोई चीज खरीद रहे हो तो एसेट्स है,
पैसा दे रहे हो तो एक्सपेंस है, ऐसे चलता नहीं चलता। पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है हमेशा, नहीं तो फिर तुम कोई भी एंट्री सही नहीं कर सकते। जब मैं अगर तुम्हें डे टू डे ट्रांजेक्शन दूंगा ना कि एक एंट्री पास करके देखो एग्जांपल के तौर पे कि कंपनी प्लेस अ परचेज ऑर्डर ₹20,000 टू द अमित ट्रेडर, अब एंट्री बनाओ, तो तुम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले पाओगे कि मैं कंपनी के बिहाफ पे कर रहा हूँ, पर्सन के बिहाफ पे कर रहा हूँ, क्योंकि अमित का नाम आ गया तुम्हें ये लगेगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजेक्शन के टाइम पे। ओके निशांत, अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री क्या पास होगी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, कौन बताएगा? मिल रहा है एसेट्स है, क्या होगी? एक बार ऑनलाइन रुक जाओ, ऑनलाइन है भी बिजी। हेलो पूजा, आकाश, अविनाश, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। बताओ क्या एंट्री पास होगी? इंटरेस्ट डेबिट टू बाकी तो काम है। इस पर लग रहा है सर, इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हाँ मिल गया है। अरे बताओ, तुम बताओ क्या एंट्री पास होगी? वाशो बताया। हाँ बैंक इंटरेस्ट बेसिक सब चीज है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। इसकी एंट्री होगी F-02 में। कहाँ होगी? F-02 में। 02 हाँ यहाँ क्या आता है, ये देखो यहाँ से डालना, देख रहा है? अच्छा हाँ अलग अलग होती है ना। डेट पे जाना है, यहाँ पे डेट डाल देना, कौन सी डेट को हो रही है एंट्री पास? आज ही तो हो रही है। यहीं पे क्लिक करना, नीचे आ जाना, डेबिट में डाल दोगे बैंक को। क्या डाल दोगे डेबिट में? बैंक क्लिक करना, कौन सा बैंक है? SBI बैंक। कितने रुपए से हो रहा है? सपोज करना 3,500 से। नीचे जाना, क्रेडिट, क्या हो रहा है? क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हमने सर्विस बनाई थी। अब इसको कैसे ढूंढेंगे? सर्च पे गए, INT, ये भी नहीं है, ये आ गया, एंटर। कितने रुपए से? 3,500 रुपए से, एंटर मारा, एंटर मार के सेव करो, हो गया एंट्री पोस्ट। कहाँ दिखेगी? FBL 3N, एंटर मारो, यही है। GL चेक कर लो, कौन सा GL था, किसका देखना है? 121 था ना नंबर, एंटर मार के चेक करो। नहीं कुछ और नंबर था, 120 है 121 किसका इंटरेस्ट है ना या बैंक का? कोई से भी देख लेते हैं। चलो बैंक पे देख लो, ये थी 3500 रुपये की एंट्री आ गई। अब कोई बोलेगा इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ, अभी महीना खत्म भी तो नहीं हुआ, इंटरेस्ट तो महीने के हिसाब से लगेगा ना। आप पहले दिन ले लोगे क्या? उसकी डेट के हिसाब से इंटरेस्ट चलता है। जब महीना डाला तो महीना खत्म पे इंटरेस्ट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऑटोमेटिक एंट्री पास होती है। SAP इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन। जब ये बन जाए, कहाँ से निकालोगे इसको? एडिट लिस्ट पे गए, एक्सपोर्ट पे गए, स्प्रेडशीट, ऐसी ना रिपोर्टिंग बनती है। फिर एंटर मार देना यहाँ पे। क्या नाम से बनेगा बताओ? एक्सपोर्ट करके अपने एक्सेल में बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, इनका दिख रहा है। अब किसी को भी ऐसा बिल दे दोगे उनको निकाल के ये रहा इंटरेस्ट रेट, ये नहीं दोगे ना। सर हमारा इनवॉइस इस तरह से क्रिएट होगा इसमें। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी होती है? उसका लोगो कंपनी का, हाँ ये सब चीजें, फोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, GST नंबर, जीमेल आईडी, मतलब जो मेन चीजें ये सब डिफाइंड होती हैं। तो उसके लिए हाँ, तो और क्या, वहाँ हर चीज नहीं डिफाइंड होती ना। ग्रिड लाइन हटा देते हैं पहले यहाँ पे, अब इसको ऊपर से लाइन हटा दो, ऐसे डाल दो।
बहुत टाइम तो नहीं लगेगा सर जैसे टैली है उसमें तो अपना आप ही इनवॉइस क्रिएट होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें बस इसका फॉर्मेट ऐसा, उसका फॉर्मेट वैसा है। हाँ सर उसमें तो अपना आप ही इनवॉइस निकाल लेंगे एक उससे कंट्रोल पी से तो प्रिंट ऐसा पेपर निकाल कर आप एकदम दे दोगे बन गया, एंट्री पास कर दी। देखो ऐसा बनता है, देखो बन गया। थोड़ा सा लेट चल रहा है, हो जाएगा। मैंने फट 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 काम कर तो दिया है ऑडिट। बार कोड भी तो लगता है कंपनी का। लगता तो बहुत कुछ है, बट फिलहाल जितने की जरूरत है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना मैंने डाली है इसमें। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। इसको ऐसे सेलेक्ट करके ना ऐसे डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, दिख रहा है। अब फिर क्या लगता है, इसकी डिटेल्स आती है पूरी यहाँ पे। इनवॉइस की फॉर्मेटिंग जो भी डालना चाहो इधर डाल सकते हो। ऐसे जैसे मान के चलो इधर एक फॉर्मेट बना दिया अपने इसमें। स्लो चल रहा है यार, नहीं है यहाँ पे डाल देते हैं, पूरा इनवॉइस का फॉर्मेट आ जाएगा फिर ऐसे। दिख रहा है, देखो जीएसटी नंबर दिख रहा है, पार्टी नेम, डेट, ठीक है, ईमेल, जो भी लिखना हो, कॉन्टैक्ट, ये सारी डिटेल्स ऐसे भर देते तो बना के शेयर कर देते। ये रोज का काम यही होता है। आया समझ में कि नहीं आया, कुछ तो बोलो। तो ये अभी आसान लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है? ये डिफिकल्ट लग रहा है क्यों? क्योंकि इतना बनाना पड़ेगा। सर ये हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेट खत्म। क्रेडिट की भी कम कर ले, 10 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, उसमें क्या है? 1000 चीजें हैं जिन पे आप बना सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, देखो ये वो टॉपिक्स हैं जो एवरीडे आपको यूज में नहीं आएंगे। आपको ये ऑथोरिटी होती नहीं इन सब चीज़ों की, चाहे टीडीएस हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डीआरएस की हो, चाहे जीएसटी की हो। बताया ना उसने इतना लंबा जीएसटी आपको नहीं देगा। ऑथोरिटी आपको क्या देगा? डे टू डे ट्रांजेक्शन की क्या देगा? वेंडर इनवॉइस की। आपको एपी का काम दे देगा, आपको बोलेगा वेंडर कैसे क्रिएट करते हैं, उसको सर्वर पर अपडेट करो, वेंडर चेंज करना है, कुछ उसकी डिटेल्स निकालनी है, उसकी बैंकिंग डिटेल्स दिखाओ क्या क्या, उसकी रिपोर्टिंग दिखाओ क्या क्या आपने उसके साथ ट्रांजेक्शन करा है। मतलब ये मेजर पॉइंट और मेजर काम हो जाता है आपका, ठीक है सर